बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो हमारा पहला थ्योरम था यूनिट 9 का, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हुए हैं, ये दो हिस्से हम प्रूव कर चुके हुए हैं। अब हम ये वाला हिस्सा प्रूव करेंगे कि दो एंगल्स के दरमियान वाली साइड यानी एंगल साइड एंगल, बिल्कुल वही सेम टेक्निक है जो पिछली वीडियो में हमने इस्तेमाल की थी, वही सेम टेक्निक यहाँ पर रहेगी। तो मैं ये वीडियो सेपरेट क्यों बना रहा हूं, आपको कई जगह पे परेशानी हो सकती है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। जैसे कंस्ट्रक्शन किस तरह करनी है ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से एक दो पॉइंट्स और हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 1, तीनों एंगल बराबर साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन लगाने में प्रॉब्लम आ सकती है, बट स्टेप्स यही रहने हैं सारे के सारे। तो इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं अब आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां पर कह रहा है कि कोई से भी दो एंगल और कोई से भी एक साइड आपने कॉन्ग्रुएंट लेनी है दो ट्राइंगल्स के अंदर। तो वही दो ट्राइंगल्स लिए मैंने, डायग्राम में आप देख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस में मेन ऑब्जेक्ट्स बता दिए पहले। ट्राइंगल एबीसी कॉरेस्पॉन्डेंस रखता है ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। वही दोनों मैंने एंगल कॉन्ग्रुएंट लिए, एंगल ए एंगल पी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। आप देख सकते हैं रेड रेड और यहाँ ब्लू ब्लू में एंगल बने हुए हैं। बट इस दफा जो मैंने साइड ली है वो इंक्लूडेड साइड ली है इन दो एंगल्स के दरमियान की, एक टिक मार्क इस पे लगा हुआ है। तो ए बी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू के, इंक्लूडेड साइड आ गई है हमारे पास। अब इसके एतबार से हमें इन तीन प्रेमिसेस की बुनियाद पर साबित करना है कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर साबित होने चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम देखते हैं कि हमारे पास सिवाय एसएस पोस्टुलेट के और कोई टूल नहीं है दो ट्राइंगल्स बराबर साबित करने के लिए। तो मैं एसएस लगाना चाहता हूं। यही चीज हमने सारा कुछ पिछली वीडियो में भी देखा था। तो एसएस लगाने के लिए एक साइड मेरे पास मौजूद है, ये गिवन के एतबार से ये अगर मैं एंगल लेता हूं बी और क्यू गिवन के एतबार से बराबर है, तो साइड एंगल साइड ऐसे लगेगा। तो बीसी और क्यू आर हम बराबर लाना चाहेंगे साइड एंगल साइड लगाने के लिए। यहां पर एक और केस बन सकता है कि मैं एंगल बी और क्यू के बजाय एंगल ए और एंगल पी ले लेता हूं। अब इस एतबार से साइड एंगल साइड ऐसे भी लग सकता है। तो देखें, सी ए और आर पी किसी तरह बराबर आ जाए तो भी साइड एंगल साइड हमारा लग जाएगा। इसमें हमने देखा था पिछली वीडियो में कि तीन केसेस थे। अगर मैं ये बराबर साबित करना चाहता हूं साइड एंगल साइड के लिए, मेरे पास कमी है बीसी और क्यू आर बराबर होने चाहिए। तो तीन केसेस हमने देखे थे पिछली वीडियो में। केस 1 में ये था कि बीसी और क्यू आर बराबर ही हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। अगर बीसी और क्यू आर बराबर नहीं है तब हम क्या करेंगे, यहां पर साइड एंगल साइड लगाने के लिए ये प्रेमिस हमारा नहीं बनेगा, बल्कि बनेगा या तो बीसी और क्यू आर किसी तरह बराबर लाना चाहते हैं हम, और दूसरी सिचुएशन में अगर मैं ऐसे चलता हूं तो सी ए और आर पी बराबर लाना चाहते हैं। पहले इसकी बात करते हैं कि बीसी और क्यू आर हम बराबर लाना चाहते हैं। तो पहले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दूसरे तीसरे केस में हम ये मान रहे हैं कि बीसी और क्यू आर बराबर नहीं है। तो यही मैंने लिख दिया कि अज्यूम बीसी और क्यू आर बराबर नहीं है। तब क्या होगा, टेक अ पॉइंट आर प्राइम। मैंने आर प्राइम क्यों लिया, ठीक है ना, अगर बराबर नहीं है तो कहीं तो बराबर होंगे, ये मैंने आर्ग्यूमेंट दिया था आपको। हो सकता है कि बीसी साइड छोटी हो और क्यू आर साइड बड़ी हो, तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। तो मैंने आर प्राइम ही क्यों किया, यहां से क्यू को करीब क्यों नहीं ले आया, इसको छोटा क्यों नहीं कर दिया, आर क्यू प्राइम क्यों नहीं बनाऊंगा मैं इसको। इसलिए नहीं बनाएंगे कि देखें, मुझे क्यू आर को छोटा करना है बीसी के बराबर लाने के लिए, या क्यू आर को बड़ा करना है। अगर मैं क्यू प्राइम यहां से क्यू वर्टेक्स क्यू को इधर लेके आऊंगा और इसको क्यू प्राइम बनाऊंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि पहले तो ये देखें, अगर मैं इस तरह कहता हूं कि बीसी और क्यू प्राइम आर बराबर हो गए, इधर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि मैं अगर यहां से अब ट्राइंगल कंप्लीट करता हूं, तो आप देखें ये मेरी गिवन साइड थी और ये गिवन साइड के पास वाला वर्टेक्स है उस साइड का जो मैं बराबर लाना चाहता हूं। तो ये पी क्यू की लंबाई और पी क्यू आर प्राइम की लंबाई ये वाली, ये दोनों बराबर नहीं है। ये भी चेंज हो जाएंगे, एंगल क्यू भी चेंज हो जाएगा, ये एंगल क्यू के बराबर नहीं है, ये जो एंगल मैंने यहां बनाया है। अब इस पी क्यू को मैं इस्तेमाल कर रहा था साइड एंगल साइड के लिए, एक साइड और एक एंगल के तौर पर कि ये इसके बराबर है। अब यही खराब हो गया, जब इसकी लंबाई ही खराब हो गई और ये एंगल ही खराब हो गया, तो
मैं तो एक एडिशनल साइड बराबर साबित करना चाह रहा था, लेकिन ये बाकी की दो चीजें भी खराब हो गई इस तरह से। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसका तरीकेकार ये है कि आप क्यू प्राइम को, यानी कि गिवन साइड के पास वाले वर्टेक्स को, जिस साइड को आप बराबर लाना चाहते हैं उसको करीब और आगे पीछे नहीं कर सकते। ये अलाउड नहीं है। ये प्रॉब्लम कर जाएगा कि गिवन साइड की लंबाई ही चेंज हो जाएगी और गिवन एंगल ही चेंज हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको करने के बजाय हम ये आर प्राइम को करीब करेंगे। या तो अगर मुझे इस क्यू आर लंबाई को छोटा करना है तो मैं आर वर्टेक्स को छोटा करूंगा, यानी जो गिवन साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स है। अब चाहे ये वाला पार्ट हो या ये वाला पार्ट हो, कंस्ट्रक्शन इसी तरह से होगी। ये बात आपने याद रखनी है। हो सकता है आपको आर प्राइम बाहर करना पड़े, तो यानी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको एक रे बनानी पड़ेगी क्यू को एंड पॉइंट बनाते हुए, जो कि गिवन साइड के पास वाला वर्टेक्स है उसको एंड पॉइंट बनाते हुए, और इस रे पर आपको कोई पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पर बीसी और क्यू आर प्राइम बराबर हो जाए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पी और आर प्राइम को ज्वाइन कर देंगे। यही सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी हैं। ये बात आपको समझ आ गई है कि आर प्राइम क्यों लिया है इस सिचुएशन में। बीसी बराबर नहीं है क्यू आर के। पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं, फिर रेड वाली बात समझाऊंगा। ये दूसरा केस है। ऑन क्यू आर, क्यू को एंड पॉइंट बनाते हुए क्यू आर रे पर लेना है। यहां पे इस बात को मैंने गौर दिलाया है कि क्यू आर रे है, क्यू एंड पॉइंट होना चाहिए। इस क्यू के पीछे नहीं जा सकते हैं आप। और आर प्राइम को आपने आगे पीछे करना है क्यू आर साइड पर, सच डेट इस तरह से कि बीसी और क्यू आर तो बराबर नहीं है, लेकिन बीसी और क्यू आर प्राइम बराबर आ गए हैं हमारी अजम्पशन के एतबार से। ज्वाइन पी एंड आर प्राइम, वही मैंने कर दिया, पी और आर प्राइम को ज्वाइन कर दिया। ये तो एक सिचुएशन हो गई। अब रेड वाली की बात कर लेते हैं। अगर मैं ए सी और आरपी को बराबर लाना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा अज्यूम ए सी और आरपी बराबर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एंगल साइड एंगल लग रहा है ना, इधर भी गिवन साइड और गिवन एंगल है। ये साइड किसी तरह बराबर आ जाए तो एंगल साइड एंगल यहां भी लग जाएगा। अगर मैं बराबर लाना चाहता हूं तो ऑब्वियस है कि इस वाले ट्राइंगल में मैं छोटा बड़ा करूंगा पी आर साइड को। अब वर्टेक्स पी को, जो कि गिवन के पास वाला वर्टेक्स है गिवन साइड के, इसको क्या मैं इधर करूंगा, पी प्राइम करेंगे हम। तो इससे देखें वही सेम नुकसान होगा जो वहां नुकसान हो रहा था, कि जो गिवन साइड है उसकी लंबाई चेंज हो गई। पी क्यू और पी प्राइम क्यू बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग लैंप हो गई। और इसी तरह से गिवन एंगल भी चेंज हो गया, जिसको मैं साइड एंगल साइड के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था। तो वही सेम आर्ग्यूमेंट है कि इसके लिए हमें पी आर रे को इस साइड पर बनाना पड़ेगा, यानी कि आर प्राइम आर वर्टेक्स को, जो कि वही सेम वर्टेक्स है जो इस सिचुएशन में था, वही वर्टेक्स होगा। पहले आर प्राइम इधर आ गया था जब बीसी और क्यू आर को बराबर लाना चाहते थे, तो आर प्राइम यहां लिया था हमने। अब आर प्राइम हम यहां पर लेंगे, तो सेम आर प्राइम ही साइड पर जाएगा जिस साइड को आप बराबर लाना चाहते हैं, या अंदर, या इसको बड़ा करना पड़ेगा सी ए के बराबर लाने के लिए। तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी पी आर प्राइम। तो यही चीज हमने यहां पर लिख दी है कि ए सी पी आर के बराबर नहीं है। वही सेम पॉइंट आएगा, टेक अ पॉइंट आर प्राइम पी आर साइड पर, क्योंकि जो पी वर्टेक्स है वो गिवन साइड के पास वाला वर्टेक्स है। इसको चेंज नहीं कर सकते, सच डेट इस तरह से कि ए सी और पी आर प्राइम बराबर आ जाए, एंड ज्वाइन क्यू एंड आर प्राइम। तो होप कि आपको कंस्ट्रक्शन वाली बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमने कंस्ट्रक्शन किस तरह की है। अब यहां पर जिस तरह से मैंने थ्योरम प्रूव किया हुआ है उसमें मैंने बीसी और क्यू आर बराबर लाना चाहता हूं, ये वाला केस लिया है। तो ज्वाइन करना पड़ेगा पी आर प्राइम, और ये ट्राइंगल आपने जहन में रखना है कि ये ट्राइंगल हम लेके चल रहे हैं पी क्यू आर प्राइम। अब इस स्टेप में अगर आप देखें यहां पर इस तरह अगर लेके चल रहे हैं तो ये आपका गिवन वाला एंगल है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है गिवन के एतबार से, यहां पर आप देख सकते हैं। अब ये पी आर प्राइम ज्वाइन करने के बाद आप अगर गौर करें तो ये एंगल बनेगा आपका, ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं है दोनों, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी मैं अगर कंस्ट्रक्शन वाला ट्रायंगल लूंगा स्टेप 2 के अंदर तो ये एंगल बराबर आ जाएगा एंगल पी के, और ये एंगल प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये दोनों
एंगल ये जो यहाँ पर बने हुए हैं, ये दोनों एंगल एक ही वक्त में एंगल ए के बराबर नहीं हो सकते। तो आर्ग्यूमेंट सारे सेम रहेंगे। लेकिन मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम वाली चीज, जिस एंगल ने प्रॉब्लम करना है, वो यहीं पर ही नजर आ गया आपको डायग्राम में ही। तो हर चीज आपने डायग्राम से करनी है। इट मीन्स कि मुझे ये तीसरा एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। हमें ये साइड चाहिए, ये गिवन वाली साइड है। हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये भी गिवन वाला एंगल है। और ये साइड चाहिए, ये अजम्पशन वाला है। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन लगाने के लिए आगे हमारा गिवन वाला एंगल ही काम में आ जाएगा, तो मुझे तीसरा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। इट मींस कि जहां हमने तीनों एंगल बराबर किए थे पॉइंट नंबर 1 में, उसकी जरूरत नहीं है हमें, तो ये इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम यहां से काम स्टार्ट करेंगे, इसको पॉइंट नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम ले लेंगे ट्राइंगल एबीसी, कॉरस्पॉन्डेंस में ले लेंगे हम ट्राइंगल पी क्यू आर प्राइम के साथ। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए बी और पी क्यू बराबर हैं गिवन के एतबार से। यहां देख सकते हैं एंगल बी एंगल क्यू बराबर है गिवन के एतबार से, और बी सी और क्यू आर प्राइम आ रहा है, तो ये अजम्पशन के एतबार से हमने लिया था कि बी सी और क्यू आर प्राइम हमने यहां पर बराबर ले लिए थे। अब क्योंकि ये साइड एंगल साइड हैं दो ट्राइंगल्स के अंदर, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कहता है कि यही दोनों ट्राइंगल जो आपने ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस में लिए थे, इन तीन मालूमात की बुनियाद पर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। और आप वही रीजन लिख देंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब ये दो ट्राइंगल्स हमने बराबर साबित क्यों किए हैं ऊपर जो हमने कॉरेस्पॉन्डेंस में लिए थे, ये इसका मकसद था ना, इसका मकसद ये था कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है इसको बराबर लाना चाहते हैं। ये हमें पता थोड़ी था पहले से। ये ट्राइंगल यहां बराबर साबित हुआ है, तो उसके बाद अब ये आ सकता है बराबर बाय सीपीसीटी। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है इसका। अब अगर आप ये देखें कि ये वाला एंगल चेंज हो रहा है ना, जो वर्टेक्स पी पर पड़ रहा है, ये बड़ा भी है गिवन के एतबार से, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ बाय सीपीसीटी, जो हमारी अजम्पशन के हिसाब से बनेगा इन दो ट्राइंगल्स बराबर साबित होने की वजह से। तो वर्टेक्स पी पर दो एंगल बन रहे हैं, तो इसलिए मैं गिवन में एंगल ए को एंगल पी के बराबर नहीं ले सकता। एक एक पॉइंट से मैं नाम नहीं लिख सकता एंगल का, तो मुझे 3 पॉइंट से नाम लिखना पड़ेगा। गिवन के एतबार से जो ये एंगल बराबर है क्यू पी आर के बराबर है, ऐसे नाम दे दें तो पी बीच में ही रहेगा, आर पी क्यू भी कह सकते हैं आप। तो यहां मुझे सिर्फ पी में नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल पी पर, वर्टेक्स पी पर दो एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको मैं लिखूंगा एंगल क्यू पी आर। तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो गिवन के एतबार से एंगल ए और एंगल क्यू पी आर बराबर हैं, और बाय सीपीसीटी इन दो ट्राइंगल्स बराबर होने की वजह से एंगल ए एंगल क्यू पी आर प्राइम के बराबर है। यहां पर ये पॉइंट नहीं आएगा, बल्कि यहां पर ये गिवन आएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, के ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट ये कहता है कि ये दोनों एंगल्स बराबर नहीं है। तो ना तो एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट गलत है और ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी गलत है। तो ये नहीं हो सकता कि दो चीजें बराबर भी हैं और बराबर नहीं भी हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और ये भी मुमकिन नहीं है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी गलत हो जाए या एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट गलत हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो हमें देखना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी असल में इन दो स्टेप्स की वजह से आई थी। इन दो स्टेप्स में से या तो दोनों स्टेप्स गलत होंगे, या एक ऊपर वाला स्टेप गलत होगा, ये ठीक होगा, या ये ठीक होगा और ये गलत होगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों गलत हैं या दोनों में से कोई एक ठीक है। अब यहां पे क्या आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे, वो ये बनेगा कि अगर आप इसको चेक करें, एंगल ए बराबर है एंगल क्यू पी आर के, तो यहां जो गिवन का प्रेमिस है एंगल ए बराबर है एंगल क्यू पी आर के, इस प्रेमिस को तो हमने चेंज ही नहीं किया ना। ये प्रेमिस तो इसी तरह ही मौजूद है, ये तो एग्जिस्ट करता है हमारी डायग्राम के अंदर कि एंगल ए एंगल क्यू पी आर के बराबर है। इसको हमने कुछ भी नहीं किया, ये इसी तरह रहना चाहिए। ये क्यों चेंज हो गया यहां पर, अगर हम देखें तो ये यहां पर क्यों चेंज हो गया। सो इट मींस कि हमारा ये प्रेमिस तो एग्जिस्ट करता है, इस प्रेमिस की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आई है। ये हमारी अजम्पशन गलत हो सकती है, क्योंकि इसने गिवन के प्रेमिस के साथ जाके टकरा गया है। गिवन का प्रेमिस हमारा गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ हमने कोई चेंजेस की ही नहीं है, और ना ही हमने कोई अजम्पशन ली है इस प्रेमिस के साथ। तो हम ये कहेंगे कि हमारा गिवन ठीक है, हमारी अजम्पशन गलत है। इस बुनियाद पर हम कहेंगे कि
हमारी अजम्पशन के मुताबिक असल में जो हम लेके चले थे कि BC और QR बराबर नहीं है, लेड अस हमें इसने पहुंचा दिया टू अ कॉन्ट्रडिक्शन। कौन सी कॉन्ट्रडिक्शन है कि एंगल A बराबर आ गया एंगल QPR प्राइम के। ये मैं लेके चला तो इस गलत एंगल पे पहुंच गया जिसने कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर दी। तो यहां पर जो कॉन्ट्रडिक्शन आएगी वो आप गौर कर सकते हैं वो किसकी बुनियाद पर आएगी, गिवन के एंगल के बुनियाद पर आएगी। और गिवन का एंगल तो हमने चेंज किया ही नहीं है। तो यहां तो हम ये मान के ही चले थे ना कि गिवन में एंगल A बराबर है एंगल QPR के। इसको खराब नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो अजम्पशन वाला एंगल है ये गलत है और ये साइड्स बराबर नहीं थी। हर वो जगह जहां पर BC QR के बराबर नहीं है, हर वो जगह हमें एक गलत एंगल पे पहुंचा देगी, हमें कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुंचा देगी। असल में ये दोनों बराबर हैं। या ऐसे कह लें या इस तरह भी कह सकते हैं कि हर वो जगह जहां पर BC QR के बराबर नहीं है उसने हमें कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंचा दिया। तो इसका जो उल्टा है, अगर हम बराबर लेकर चलते, BC और QR बराबर लेकर चलते तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना आती। तो इस तरह हम साबित कर देते हैं कि BC और QR बराबर हैं, यही हमें चाहिए था। और हम फौरन से ये वाला स्टेप कर देंगे। AB PQ के बराबर है, BQ के बराबर है, दोनों गिवन के एतबार से। और ये हमने अभी यहाँ ऊपर प्रूफ किया है, पॉइंट नंबर 2 कहेंगे बल्कि अब इसको, प्रूव्ड इन 2 अबव। और साइड एंगल साइड के एतबार से दोनों ट्राइंगल्स बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर डायग्राम आपने देख ली कि किस तरह से होगी जो कंस्ट्रक्शन आपने करनी है। और दूसरा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की जरूरत नहीं है। और थर्ड, जो आपकी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी वो गिवन वाले एंगल पर आएगी। और गिवन पर आपने क्या आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और सबसे एंड में QED लिखना ना भूलें, जहां आप बताएंगे कि थ्योरम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली आप अगर यहाँ पर देखें, गौर करें, तो हमारा तीसरा प्रेमिस भी इस्तेमाल हुआ है। यानी कि ये दो प्रेमिस हम लेकर चले थे गिवन के दो ट्राइंगल्स बराबर साबित करने के लिए एंगल B और एंगल Q का इस्तेमाल हुआ था। और ये वाला प्रेमिस जो एंगल A और एंगल P है ये भी इस्तेमाल हुआ है लाजमी तौर पर, जिसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आई है। तो तीनों प्रेमिस इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये ना होता तो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं आती, हमें पता ही नहीं लगता कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं या नहीं है। यानी साइड बराबर नहीं आती तो दोनों ट्राइंगल्स का भी नहीं पता लगता। तो इससे हमने ये सीखा कि अगर ये तीन मालूमात आपको दी गई हैं, कोई से भी दो एंगल और कोई से भी एक साइड किसी दो ट्राइंगल्स में बराबर हैं, तो इन तीनों मालूमात की 100% जरूरत है। जब भी ये बात साबित होगी कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। यह आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कोई भी दो ऐसे ट्राइंगल बनाए जिसमें दो एंगल्स आप बराबर रखें और एक साइड की लंबाई बराबर रखें, तो मुमकिन ही नहीं है कि वो दो ट्राइंगल्स बराबर ना हो। 100% दोनों ट्राइंगल्स बराबर होंगे। तो होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब आप बहुत अच्छे से इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे अगले थ्योरम के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।